समय तो नहीं लेंगे आपका, आइए बात करते हैं जरा, क्या समस्या है जीवन की। हेलो हेलो हेलो, आरिफ जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया एकदम। कैसी चल रही तैयारी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई करो, है ना। नोट्स कहाँ है तुम्हारे? नोट्स दिख नहीं रहे। अच्छा। हैं? हेलो। हाँ बहुत बढ़िया, दिख गया दिख गया। सही है, चलो अच्छी बात है, रिवाइज कर लेना इसको, है ना। हाँ चलो, बाय बाय। हेलो, हाँ चित्रा बेटा कैसे हो? प्रभाकर, आकांक्षा, कैसी चल रही पढ़ाई? कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम मस्त, चलो बहुत बढ़िया। रिवीजन करते रहें और लेक्चर में बैकलॉग नहीं होने देना। आज वाला लेक्चर अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है पीडी ऑर्बिटल में दिक्कत आ रही है तो फिर एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है। हेलो निखिल जी कैसे हैं आप? हेलो निखिल। हाँ कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, चलो पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। अरे एकदम बढ़िया मस्त है। हाँ बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तो कह रहा हूँ, है ना। सारे के सारे लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो चल रही है आपकी डीपीपी वो सॉल्व कर लो, है ना। हम्म, चलिए भाई, और कौन कौन है? हेलो 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 हेलो, उठाइए फोन। चलिए फोन उठाइए। हेलो सत्यम, अदनान, निशु, शुभांकर। शुभांकर को बहुत ठंड लग रही है। क्यों भाई? क्यों शुभांकर जी? सर्दी ज्यादा पड़ रही है इस बार। और बताओ कैसी चल रही तैयारी? पढ़ रहे हो कि नहीं? ये अदनान तुम्हारे पीछे कौन है ये? विक्रम बेताल की तरह लदा हुआ है जो। अच्छा, कहाँ पे पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अरे वाह वाह, चलो सही है सही है। बढ़िया है, मस्त पढ़ाई करो और क्या। अच्छे से रिवाइज कर लेना लेक्चर ये वाला, है ना। हाँ ठीक है। और शुभांकर, निशु कैसी चल रही तुम लोगों की तैयारी? नहीं नहीं, मैं तो कोटा में नहीं रहता ना, मैं तो पिछले साल ही वापस आ गया था। मैं तो अभी घर पे ही हूँ। हाँ ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया हूँ मैं। तो आप सिलेक्ट हो गया हो ना, रिजल्ट लाओ अच्छा बढ़िया मस्त। सिलेक्ट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मिलेंगे। हाँ और क्या। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। हम्म, हम्म। चलो बाय बाय। हेलो सत्यमूर्ति मौर्य, गौरव कैसे हैं आप? गौरव जी कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो? अच्छा कहाँ पे? अशोकनगर एमपी में। बहुत बढ़िया, गुना के पास में है ना। अरे वाह बहुत बढ़िया, सही है। और बताओ कैसी चल रही तैयारी? कवर करो, हाँ कवर करो। बैकलॉग तो देखो धीमे धीमे खत्म कर दो, है ना। भले ही हमारा पेपर मई में है, लेकिन मेरे ख्याल से ना बैकलॉग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए ताकि रिवीजन के लिए टाइम मिले, है ना। और क्या। हम्म। नहीं नहीं, बराबर टाइम बांटना पड़ेगा ना, देखो सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुम्हें बहुत अच्छा आता है वो पढ़ते रहते हो, है ना। ऐसा होता है ना कि जो हमें बहुत अच्छा आता है उसमें पढ़ने में बहुत मजा भी आता है।
जो नहीं आता उससे हम भागते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। भागना नहीं है, मतलब तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। जो आपको अच्छा आता है बहुत बढ़िया है, उसको कम समय में कवर कर लो। जिसमें आपको दिक्कत आ रही है उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। हर चीज बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। हर एक चैप्टर अपने अपने हिसाब से टाइम डिजर्व करता है, वो उतना तुम्हें देना पड़ेगा, है ना। तो जो अच्छा तुम्हें आता है उसमें तुम कम समय में कवर कर लो, और जो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत देता है बैकलॉग में, उसको थोड़ा ज्यादा समय दो, है ना। नहीं नहीं, आएंगे आएंगे भाई, आएंगे, धीमे धीमे नंबर बढ़ेंगे। बस पिछले वाले टेस्ट की गलतियां तुम सोचो कि तुम्हारी गलतियां क्या रही हैं पिछले टेस्ट में, किस टाइप के सवालों में गलत करते हो। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे 550 के आसपास नंबर आ रहे हैं यानी कि ठीक है। बस थोड़े बहुत नंबर बढ़ाने, मतलब सिली मिस्टेक या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर तुम्हारा फोकस नहीं जा पा रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, सिली मिस्टेक्स को देखो, पिछले टेस्ट का एनालिसिस करो। पिछले जो 2-3 टेस्ट में तुम्हारे 500 550 नंबर आए हैं, जहां नंबर कटे हैं ना, वो अलग जगह लिख लो उनको, कौन कौन से सवालों में तुम्हारे ये हुआ है ना, किस टाइप के कॉन्सेप्ट में हुआ है, कॉन्सेप्ट लिख लो और उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, या नहीं आता तो दोबारा पढ़ लो उसको, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पढ़ा हुआ है ना। हाँ। हेलो निशु, नैना, शुभांकर, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ऑनगोइंग सिलेबस का? अच्छा, तो क्या ये मतलब जो करंट चल रहा है वो भी नहीं पढ़ पा रहे अपन, उसको भी नहीं रिवाइज कर पा रहे क्या? हाँ हाँ, तो कंप्लीट तो 100% कभी नहीं होता है। बस ये है कि जो सिलेबस छूट रहा है वो ऐसा ना छूटे कि ज्यादा सवाल उससे आते हो। देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई टॉपिक ऐसा होता है कि उससे सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर आ गया तो चलो कभी कभी आता है, लेकिन मेजरली जिसके नंबर कम आते हैं उनके साथ यही चैलेंजेस होते हैं कि वो वाले टॉपिक छोड़ देते हैं जिससे ज्यादातर सवाल आते हैं, और हर एक चैप्टर में ऐसा रहता ही है। तो डरना थोड़ी है, डर डर के थोड़ी कोई ऐसा सॉल्व होने वाला तुम्हारा सवाल। उसको घर पे प्रैक्टिस करो ज्यादा क्वेश्चंस की, है ना। जैसे मान लो डीपीपी तुम सॉल्व कर रहे हो, तो उसको भी वैसे टाइमर के हिसाब से सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि पहला सवाल करा फिर बैक चले गए, फिर आराम से आ रहे हैं दूसरे सवाल में आधे घंटे के बाद, ऐसा मत करो। मतलब उसको टाइम के हिसाब से सॉल्व करो। क्वेश्चंस जब कर रहे हो तो टाइमर के हिसाब से सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो, तो थोड़ी स्पीड बढ़ेगी उससे, है ना। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो शुभांकर, राधे, नैना, सरकार जी, कैसे हैं आप? हाँ राधे जी, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं हम? हेलो, हेलो राधे, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नमस्ते, कौन सी क्लास में है हम? ड्रॉपर में? भाई मुझे देख के मुझे तो ऐसा लगा था 9-10 में पढ़ रहा है कोई बच्चा। हेलो सरकार जी, कैसे हैं आप? अरे बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज आ रही है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो? पुणे? अच्छा बहुत बढ़िया, कैसी चल रही पढ़ाई? हम्म। नहीं नहीं, 600 के ऊपर अच्छी चलती है, 600 के नीचे खराब चलती है। हाँ, अगर तुम्हारे 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो समझ लेना अच्छी चल रही पढ़ाई। तो उसको बढ़ाओ नंबर, 100 नंबर बढ़ाने तुम्हें, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन बढ़ाने पड़ेंगे। टॉपिक आइडेंटिफाई करो, पिछले टेस्ट में क्या क्या गलतियां हुई उनको एनालिसिस करो। पिछली गलतियां किस टाइप के सवाल नहीं बनते हैं, कैलकुलेशन में कहीं इसलिए मिस्टेक तो नहीं हो रही है, या कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा याद, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा, तो उसको रिवाइज करो, है ना। हम्म। 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 थोड़ा सा टाइम और निकालो रिवीजन के लिए। हम्म। अच्छा, ज्यादा सोते हो कम सोते हो? 8 घंटे बहुत बढ़िया, 8 घंटे तो अच्छी बात है, सोना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो आगे आने वाले 8 घंटे उसमें फिर भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी ना, फिर 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, तो नहीं नहीं, 6 से 8 घंटे तो ठीक है ऐसा। देखो नींद कम ले, कोई अगर ये सोचता है कि मैं कम सो के ज्यादा समय बचा लूंगा, तो उन महान लोगों के बारे में तो भाई क्या ही कहने, अगर कोई ये सोचता है।
कि नहीं मैं तो 3 घंटे सो के मेरे 5 घंटे बच रहे हैं वो 5 घंटे भी खराब हो जाएंगे। देखो नींद इसलिए जरूरी है ताकि हमारा माइंड भी तो फ्रेश होगा। जब हमारा माइंड ही री एनर्जाइज नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। अगर ऐसा हो रहा होता तो लोग 1-1 2-2 घंटे नहीं सो रहे होते। तो नींद तो जरूरी है, उसी में ही एडजस्ट करना है। मतलब 6 से 8 घंटे की नींद तो मेरे ख्याल से सही है, होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो समय बचा है उसमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, उस समय को खराब नहीं करना है ना। चलो ठीक है। हेलो, क्या कह रही हो? हम्म, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, एग्जाम टाइम में याद नहीं आता है ऐसा? तो उसको लिखो ना, बार बार लिखने लिख लिख के ध्यान रखो। कई बार हमारी आदत होती है हम कॉपी देखते रहते हैं और उसी से ही रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन से हम वैसे ही करते आए हैं। लेकिन थोड़ा सा लिखने में क्या है ना, मेहनत लगती है। तो दिमाग ये सोचता है कि यार लिखें क्यों, देख ही लेते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, अपने दिमाग को समझा लो कि मुझे लिखना है। कम से कम 3 बार 4 बार आप फॉर्मूले लिख कर जाएं। पहले से ही फॉर्मूले मतलब एग्जाम में जब आप जा रहे हो ना, तो आपकी फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। उससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल जो है वो बनाना आना चाहिए तुम्हें। देखो कोई भी पेपर ना 100% टफ नहीं होता। उसमें टफनेस सिर्फ 20% 25% ही दिखेगी तुम्हें। मतलब 80% पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला ही पेपर होता है। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होने चाहिए और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए। फॉर्मूला किस सवाल में लगता है, किस में नहीं लगता है, किसको कैसे करते हैं, यही सब तो हम क्लासेस में सीखते हैं। तो बस वो बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो आपके अपने आप नंबर आएंगे। बस ये है कि रिवीजन अच्छे से करके जाओ, फोकस्ड वे में पढ़ाई करो, वही बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। और पिछले वाले टेस्ट में जो गलतियां करी हैं उसको देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट की गलतियों का एनालिसिस करके अगले टेस्ट में वैसी गलतियां ना होने देना। ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलो बाय बाय। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।